प्रीवियत नमस्ते। पिछले वीडियो के दौरान हमने जो वर्ब्स ऑफ मोशन में जो प्रीफिक्स होता है यानी कि पहले कुछ लगा के उस क्रिया में बदलाव कैसे हो सकते हैं और उससे कैसे जो उसका मतलब बदल जाता है, उसको मैं देखने और समझने की कोशिश की थी, है ना? कैसी चीज़ें होती हैं और हमने देखा था कि इससे बदलाव हो जाते हैं, है ना? चीज़ें बदल जाती है कि कैसे कि जो चलने की क्रिया का मतलब हो जाता है कि आप अंदर जा रहे हैं या बाहर आ रहे हैं या फिर आप घूम रहे हैं या आप रोड क्रॉस कर रहे हैं या आप किसी के सहारे जा रहे हैं या आप कहीं पहुँच रहे हैं। इस तरह से हमने देखा था, ठीक है? और मैंने कहा था कि हम आगे देखें कि इसमें 3 तरह से वर्ब्स ऑफ मोशन के प्रीफिक्स इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन हमारे काम में सिर्फ़ भूतकाल और भविष्यकाल ही आने वाला है। अ, वर्तमान काल इतना हम ख़ास देखेंगे नहीं, क्योंकि होता क्या है ना कि जब आप किसी चलने-फिरने की बात करते हैं, जन ज़्यादातर टाइम, तो आप बहुत कम बार मैंने देखा है या फिर हमारे जो काम का उसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि भई मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ, है ना? जनरली हो सकता है कि मैंने रोड क्रॉस किया, आप चीज़ें हो चुकी है उसके बाद बताते हैं या फिर किसी को आप बता रहे होते हैं कि डायरेक्शन कि भई तू रोड क्रॉस करना या करेगा, उसके बाद आपको बस मिलेगी, है ना? या फिर मैंने रोड क्रॉस किया, मुझे बस मिली। जब आप कुछ कर रहे होते हैं ना, उस समय आप नहीं कहते हैं, मैंने रोड क्रॉस किया या मैं कर चुका हूँ उसके बाद आप कहते हैं। करते-करते बहुत कम होता है लेकिन हमारे जो हमारे दोस्त रामा जी हैं उनको ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको ज़रूरत है। वर्तमान काल बहुत इतना काम होता नहीं है वर्ब्स ऑफ मोशन के प्रीफिक्सेस वाले में, तो हमारा पूरा फ़ोकस भूतकाल और भविष्यकाल पर ही रहेगा, ठीक है? ठीक है, तो इसी पे रहेगा और हम इसी को आगे देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो इस वीडियो के अंदर हम भूतकाल देखेंगे और आने वाले वीडियो में भविष्यकाल, ठीक है? आइए चलते हैं। तो जो वर्ब्स ऑफ मोशन प्रीफिक्सेस हमने देखे थे, उसमें भूतकाल का जनरली इस्तेमाल क्या होता है कि जब कुछ हो चुका हो, परिणाम निकल गया हो। मतलब कोई चीज़ हो चुकी है ना? जैसे कि जैसे होता है ना, मैं ऑफ़िस के लिए निकल गया। मैंने रोड क्रॉस किया, रोड क्रॉस किया, मैं ऑफ़िस पहुँचा, इस तरह से। तो ये भूतकाल बताता है कि भाई आपका जो है चीज़ हो चुकी है, ठीक है? हो चुकी है आपकी भले से 1 घंटे पहले हुई है या अभी-अभी हुई है, लेकिन वो हो चुकी है, ठीक है? तो इस तरह से हम भूतकाल वर्ब मोशन में प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। तो अब इसको समझते हैं, पूरा एक प्रैक्टिकल सिनेरियो से समझते हैं और जो वर्ब मोशन के प्रीफिक्स जैसे बदलती है, वो हम देखेंगे और आने वाले वीडियोज़ में भविष्य प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? आइए चलते हैं। तो पिछली बार पिछले वीडियो के अंदर हमने ये वर्ब्स ऑफ मोशन थोड़ा-सा देखा था और जो उसके डिफरेंट जो उसमें आगे जोड़ने प्रीफिक्सेस जोड़ने से जो बदलाव होते हैं, उनका एक एक छोटा-सा अध्ययन करने की कोशिश की थी। जो हमने ये देखा था कि कैसे आप अगर उस वर्ब्स ऑफ मोशन का जो वो फॉर्मेट है उसमें आगे जोड़ दोगे, तो क्या बदलाव हो सकते हैं। ठीक है? ये हमने देखा था पिछली वीडियो में और मेरे ख़्याल से आपको वो आसान नहीं लगी होगी चीज़, लेकिन अब इसको और आसान बनाएँगे। ठीक? तो जैसा कि मैंने अभी कहा है कि हम ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है वर्ब्स ऑफ मोशन वाला जो प्रीफिक्सेस है, उसमें हम भूतकाल या भविष्यकाल को देखेंगे, है ना? वर्तमान काल जनरली नहीं हमारे काम नहीं आएगा, होता है लेकिन हमारे काम जनरली नहीं आएगा क्योंकि जो चीज़ हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? उसमें जो चीज़ बदल जाएगी, है ना? वो भूतकाल और भविष्यकाल ज़्यादा ईज़िली समझ आती है, वर्तमान काल में नहीं क्योंकि जैसे कि अगर आप रोड क्रॉस करते हैं, जनरली आप किसी से बोलेंगे, बताएँगे, तो आप बोलेंगे मैंने रोड क्रॉस कर लिया या मैं रोड क्रॉस करूँगा। आप रोड क्रॉस करते-करते किसी को फ़ोन पे बोलते नहीं हैं जनरली कि मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ, है ना? तो अगर बोल भी रहे होंगे तो वो बहुत कम केसेज़ में होता है, कुछ चीज़ें होने के बाद। तो जो भूतकाल है वो बताता है कि चीज़ हो गई है, परिणाम निकल गया उसका, है ना? और जो वर्तमान काल है मतलब वो चीज़ चल रही है अभी, प्रोसेस में है और भविष्यकाल है मतलब संभावना दी जा रही है ना? तो हमने जो चूज़ की है यहाँ पे बताने के लिए ये जो एक पैदल चलने की वर्ब है, इदीति है, इसका एक पास्ट टेंस है ये शूर।
अब पास्ट टेंस सबसे आसान टेंस होता है, क्योंकि पास्ट टेंस के अंदर जो चीज़ें होती है वो जेंडर के हिसाब से बदलती है ना। तो यहाँ पे जो ये है शोल, ये मेल के लिए है। अगर यहाँ पे फीमेल की बात हो रही होती है ना, तो ये बदल जाता है, जैसे कि यहाँ पे ये श्ला, और अगर बहुवचन होता तो ये इस तरह से होता, ठीक है ना। तो वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं अभी समझने के हिसाब से, बस देख लीजिए कि भूतकाल आसान होता है, क्योंकि भूतकाल में आपको सोचना नहीं पड़ता कि मैं हूँ कि तुम हो। अगर मैं मेल हूँ और तुम भी मेल हो तो हमारा जो वर्ब्स एंडिंग होगी वो सेम ही होगी, ठीक। तो हमारे काम के लिए जो है ये हम जो देखने वाले हैं ये शोल, ये आपका पास्ट टेंस है। पैदल चलने की जो क्रिया होगी, पैदल चलने की, अगर या शोल मतलब मैं पैदल गया, ठीक है, पैदल गया और पैदल चला या पैदल चलता हूँ, है ना, चला था, इस तरह से, ठीक। और ये एक ही डायरेक्शन में है ना, यूनिडायरेक्शनल। ये भी है कि इस जो हम जो देखने वाले प्रीफिक्सेस है उसमें सिर्फ यूनिडायरेक्शनली देखेंगे हम, एक तरफ वाली, क्योंकि वर्ब्स मोशन आपने देखा होगा कि दोनों तरफ वाली होती है तो बदल जाती है, लेकिन हम वो इसमें नहीं देखेंगे। जहाँ तक प्रैक्टिस का सवाल है वो प्रैक्टिस हम नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा, है ना। तो आइए चलते समझते हैं हमारे दोस्त रामो जी का जो है एक डेली रूटीन किस तरह से भूतकाल में बनाया, अगर हम वर्ब्स मोशन की जो प्रीफिक्सेस हम देख रहे हैं उसमें। चलिए बात करते हैं कि रामो जी घर पर है और वो घड़ी देखते हैं और कहते हैं भाई मैं तो लेट हो गया, बहुत लेट हो गया, है ना। वो अपना सामान लेते हैं और कहते हैं मैं निकल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो वो जो चीज़ आएगी वो आएगी प्रोशोर, मतलब कि जो इंसान है वो मतलब एक तरह से जो है अभी शुरू हुआ है, मतलब अभी भी यही है इंसान, एक तरह से उसने ना, मतलब मैं निकल रहा हूँ, बस मैं निकल रहा हूँ, लेकिन वो इंसान एक तरह से अभी भी यही है कहने के हिसाब से ना, लेकिन वो हो चुकी है, वो घटना हो चुकी है, लेकिन पर्सन एक तरह से ना वही है, गया नहीं है ना, ठीक है, एक तरह से, ठीक। और उसके बाद रामू जी अपने कमरे से निकलते हैं, है ना, और हॉल की तरफ जाते हैं, यानी वो कमरे से बाहर आए और हॉल में कदम रखते हैं। तो वो हो गया रामू जी ने क्या किया, यहाँ पे आएगा वह शोर, क्योंकि वो बाहर आ गए किसी चीज़ से, किसी से बाहर आ गए हैं, तो ये वर्ब ये वाली हो जाएगी जो अंदर बाहर वाली थी, है ना। तो ये हमने देखा था कि वो अपने उसके बाहर आ गए, है ना। तो यहाँ पे वो आ गए बाहर, हाँ ठीक है, एक मिनट मैंने गलती कर दी है, ये हैगा वी शोर, अंदर जाने के लिए वो होता है और बाहर जाने के लिए वी होता है, ठीक है। तो ये वी शोर, ठीक। तो ये उन्हें हॉल में अंदर कदम रख लिया, ठीक। अब जो रामू जी के पड़ोसी हैं वो घर पर आते हैं ऐसा बहुत कम होता है ये, रामू जी के पड़ोसी घर पर आते हैं, लेकिन तब तक रामू जी हॉल से निकल करके लिफ्ट में पहुंच गए हैं, लिफ्ट में पहुंच गए। तो पड़ोसी कहता है कि रामू जी यहाँ से जा चुके हैं, ठीक है, रामू जी यहाँ से जा चुके हैं, मतलब कि ये यहाँ पे आएगा रामू जी शोल, ठीक। अब इसमें और इसमें अंतर क्या है, दोनों में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इंसान अभी भी फिजिकली प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, अभी भी जो है फिजिकली प्रेजेंट हो सकता है ना, है ना, लेकिन यहाँ पे वो इंसान जा चुका है, वापस नहीं आएगा ना। मतलब एक तरह से यूँ समझ लीजिए, यहाँ यूँ समझ लीजिए आप अभी थे ना और अभी आप जा चुके हैं यहाँ से, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन लगेगा, है ना, ये पो और शोल में यही अंतर है, और ये बहुत लोगों के साथ कन्फ्यूजन होता है कि दोनों में अंतर क्या है। नहीं, अंतर यही है कि एक इंसान अभी भी एक तरह से यहीं है, जाने की तैयारी में है, जा चुका है मतलब, पर यहीं है, लेकिन यहाँ पे तो जा चुका है, यहाँ जा चुका, यहाँ पे हॉल से बाहर निकल गया, बाहर निकला है, ठीक है। उसके बाद रामू जी अपने घर से निकलते हैं और मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, मेट्रो स्तानसिया, और रास्ते में एक खूबसूरत पार्क के सामने से गुजरते हैं, मतलब वो पार्क के सारे चल रहे हैं, है ना, जैसे कि मैंने कहा था ये पार्क है, पार्क के सारे से चल रहे हैं। तो वहाँ पे आएगा आपका प्रो, ये वाला प्रीफिक्स, यहाँ आया आपका पो, यहाँ आपका व, यहाँ आपका उ, यहाँ पे आप पो, तो प्रोशोल मियो पार्का, है ना। तो रामू जी ने पार्क के सहारे, मतलब पार्क क्रॉस किया सहारे चलते चलते, ठीक। तो यहाँ पे ये प्रो आ गया, प्रो, ठीक। तो इस तरह से ये हो गया। अब रामू जी जो है
स्टेशन से पहुंचने से पहले एक बहुत ही रोड को क्रॉस करना होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पीरी, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था। अगर आपको किसी चीज़ को क्रॉस करना होगा तो जो है ये आ जाता है आपका। तो ऑन प्रिशोल द्रोगो दुरुत है ना, इसको बोलते हैं रोड। ठीक है, रामोजी को ये करना पड़ेगा। ठीक, तो अभी आप इनके मीनिंग्स पे इतना डीप मत जाइए, बस समझ लीजिए कि इसका किस तरह से मतलब होता है ना। ये दो बहुत कंफ्यूजिंग हो गए है ना, कि एक बस ये है कि यहाँ पे इंसान प्रेजेंट है, यहाँ पे नहीं, परमानेंटली जा चुका है, यहाँ पे अभी भी स्टेट जाते हुए भी है। ठीक, यहाँ पे बाहर निकल गया है, यहाँ पे सारे चल रहा है, यहाँ पे रोड क्रॉस किया है। अब क्या हुआ कि इनको दिखा कि रामोजी को उनके दोस्त श्यामोजी दिख गए स्टेशन के बाहर खड़े हुए, तो रामोजी उनकी तरफ बढ़ते हुए चलते हैं, है ना। तो जैसे कि मैंने कहा था ना कि अगर आप किसी की तरफ जा रहे हैं, है ना, किसी की तरफ जाना होता है ना, तो उसमें ये कहते हैं कि उसमें जो होता है कि आप ये पौध का यूज़ करते हैं, है ना। अगर आपको अपना टीचर दिख गए, है ना, टीचर दिख गए, उनकी तरफ आप जाते हैं, या आपको खाली सीट दिख गई तो आप उसकी तरफ जाते हो, है ना, तो ये इसका इस्तेमाल होता है ना। तो यहाँ पे ऑन त्रिशूल का ध्रुगु, दोस्त के पास चल रहे हैं। तो यहाँ पे ये पैदल चलने की बात हो रही है, पैदल तो इंसान चल ही रहा है। ये पूरी जो क्रिया है, ये जो चेंज है, ये पास्ट टेंस का चलने का है ना। तो वो शुरू करते थे, किया। ठीक है, ये पास्ट टेंस है, लेकिन मैंने जो स्टार्टिंग लगा दी इसके पीछे, तो इसका जो मतलब बदल गया। ठीक है, सेंटेंस के अंदर मतलब बदल गया। ठीक, तो मेरे ख्याल से ईजी होना चाहिए, इतना डिफिकल्ट नहीं होगा कि हमने जो हमारे जो रामोजी है स्टेशन के बाहर में खड़े हैं। अब जो है, अब देखिए क्या होता है कि रामोजी श्यामोजी स्टेशन के बाहर खड़े हुए हैं। ठीक है, बस और रोड पे पानी भरा हुआ है, तो ये जो बस एक वहाँ से ऊपर एक बस गुजरती है और पानी की बौछार उनके ऊपर आती है, तो उस बौछार से बचने के लिए वो पीछे हटते हैं, रोड से दूर जाते हैं, मतलब बस से दूर जाते हैं। तो दूर जाने का मतलब अतशोली। ठीक है, अत ना, तो वो दूर जा रहे हैं। मतलब अगर आपको कोई वही लेनदार दिख गया, मान लीजिए आप मार्केट में हैं और आपको ऐसा कोई मिल गया जिससे आपने पैसे लिए थे, और आप चाहते हैं कि वो आपको ना देखे, तो आप उससे दूर जाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ऐसा दिख गया जिसने आपसे पैसे लिए और आपको उससे पैसे लेने हैं, तो आप उसके पास जाएंगे। ठीक है, पास दूर आया समझ में। यहाँ भी यही हो रहा है कि आप उसके पास गए, और ये पास्ट टेंस में हो रहा है, पैदल चलने की क्रिया में, मतलब पैदल चल रहे हैं और हुआ ना। तो रामोजी निकल गए, रामोजी बाहर हॉल से बाहर गए, फिर उनका पड़ोसी आया, तब तक रामोजी जा चुके थे। रामोजी ने पार्क के सारे गुजरे, रोड क्रॉस किया, उनको उनका दोस्त दिखा, दोस्त के पास गए। दोस्त और रामोजी खड़े हुए हैं, वहाँ से बस गुजरती है और पानी के छींटे उड़ाते, तो पानी के छींटों से बचने के लिए रामोजी से दूर हो जाते हैं। ठीक है, ठीक, अब रामोजी और श्यामोजी जो है स्टेशन पहुँच जाते हैं और स्टेशन के अंदर एंट्री लेते हैं। तो बाहर से अंदर जा रहे हैं, तो यहाँ पे वो आ गया। ठीक है, वो ठीक वो आ गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, सो कई बार व के साथ एक्स्ट्रा ये ओ भी जोड़ देते हैं। ये लिखने का पैटर्न है, जो साउंड कनेक्शन होता है वो होता है, लेकिन ये ग्रामेटिकल रूल है, यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि व के साथ ओ आता है कभी कभी। ठीक है, तो मतलब वही निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ आनी वोल्शी वो मेट्रो स्टेशन में अंदर जाते हैं। ठीक, तो अंदर जाना हो गया। उसके बाद होता है कि 20-25 में रामोजी अपने ऑफिस की बिल्डिंग आखिरकार पहुंच जाते हैं, मतलब पहुंच गया, बारात आ गई, मैंने कहा था ना बारात आ गई, है ना, दोस्त आ गया, तो मतलब एक बिल्कुल डेफिनेट इंसान पहुंच गया है, फिजिकली प्रेजेंट है। तो यहाँ पे था प्री। ठीक, इसका मतलब कि वो इंसान फिजिकली पहुंच गया है, मतलब जो उसका डेस्टिनेशन था, जहाँ तक उसको जाना था वहाँ तक पहुँच गया है वो। ठीक, उस केस में आएगा प्री। ठीक है, पहुंचना। अब ये दोनों तरह का पहुंचना हो सकता है, तो कोई आ रहा है तो आप वहाँ पहुँचे या वहाँ से कोई यहाँ पहुँचा है, दोनों चीज़ें इसमें हो सकती है ना। लेकिन मेन चीज़ वही है कि आप पहुँच गए हो चलते चलते। अब इसमें एक और चीज़ है, जो एक और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है, जो जनरली यूज़ होता नहीं है। मैं कोशिश करूँगा इसको इस्तेमाल ना कीजिए, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजिंग हो सकता है। लेकिन होता ये कि आप फाइनल डेस्टिनेशन नहीं पहुँचे हो, अपने एक जैसे बोलते हैं डायरेक्शन में पहुँच गए हो, मतलब ये जाहिर कर रहा है कि आप पहुंच रहे हो। तो रामोजी अपने ऑफिस बिल्डिंग के रिसेप्शन डेस्क तक चलते जाते हैं, तो वहाँ
रिसेप्शन डेस्क तक पहुँचे हैं ना। तो एक जैसे बोलते हैं ना कि एक आपकी यात्रा में मान लीजिए 3-4 पड़ाव हैं, है ना। तो जो आपका आखिरी पड़ाव है तो यहाँ पे आएगा प्री, है ना। आखिरी पड़ाव में आएगा प्री, और उससे पहले किसी डायरेक्शन में उसी जगह मतलब एक पहुँचने का जो एक होता है ना कि पहुँचने का आभास है, तो उसमें आएगा 2, जो ये है ना। यहाँ पे जो प्री है, प्री में तो मतलब आप पहुँच गए हो फिजिकली, बिल्कुल जहाँ पहुँचना था, और 2 में मतलब आप पहुँच रहे हो, आभास हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन लग रहा होगा, आभास हो रहा है, पहुँच रहा हो, तो छोड़ दीजिए इसको। मेन जो मैंने बताया, मेन जो हम इस्तेमाल करेंगे वो हम एक तो ये अंदर बाहर जाने वाला, एक ये जा चुका है, फिर ये रोड क्रॉस करना, फिर पास जाना, दूर जाना, बाहर आना और ये पहुंच जाना। ऐसे 6-7 चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे। बाकी बहुत सारे जो है प्रीफिक्स, इसमें हमने 9 प्रीफिक्स देखे हैं, लेकिन पिछली वीडियो के दौरान हमने जो है 4-5 प्रीफिक्स और देखे थे ना, ये वाले में देखे थे, लेकिन इनका जो है इस्तेमाल बहुत कम होता है ना। तो हम आगे देखेंगे भी नहीं और इसकी प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा आपको, अगर हम रूटीन समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जो आप गए, आपने जो है गेट इस मतलब यूँ समझ लीजिए आप गए, फिर आप बस में बैठे, बस के अंदर गए, फिर आप बस से बाहर उतरे, फिर आपने रोड क्रॉस किया, आप मेट्रो स्टेशन के पास की तरफ गए, मेट्रो स्टेशन के अंदर गए, है ना, मेट्रो के अंदर गए, मेट्रो से फिर आप स्टेशन पहुँचे, अपने फाइनल डेस्टिनेशन पहुँचे, फिर वहाँ से बाहर निकले, फिर मेट्रो स्टेशन बाहर निकले। तो ये जो चीज़ें होंगी सारी ट्रांसपोर्टेशन में, फिर आपने बस बदली, है ना, बस नंबर ली, बस के अंदर गए, है ना, बस से बाहर निकले, है तो इसमें अंदर बाहर जाना पहुँचाना, ठीक है। तो वो जो चीज़ें हैं वो इससे आएंगी, और ये पास्ट टेंस में हो रहा है ना, पास्ट टेंस में हो रहा है। उसकी हम इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। जो डेली ट्रांसपोर्टेशन वाला चीज़ होती है उसमें प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये पास्ट टेंस वाला ये जो है इसका तरीका है प्रैक्टिकल सिनारियो, एक डे टू डे सिनारियो। और भूतकाल है, पास्ट टेंस का मतलब होता है कि वो चीज़ हो चुकी है, उसका परिणाम निकल चुका है, वो चीज़ चल नहीं रही है अभी, है ना। जनरली ऐसा ही होता है कि आप बताते हैं कि भाई मैं गया, मैंने बस ली, मैं बस से उतरा, उतरने के बाद रोड क्रॉस किया, फिर रोड के बाद मैं मेट्रो स्टेशन के अंदर गया, मेट्रो ली, मेट्रो से मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ से बाहर निकला, फिर मैं दोस्त के पास गया, वहाँ से फिर मैं ये फिर मैं ऊपर गया, है ना। इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो ये आप डिस्क्राइब करते हो इस तरह से, जब आप बताते हो कि मैं कैसे-कैसे जा गया था, डिस्क्राइब करते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पास्ट टेंस। अब जनरली अगर आप कोई डायरेक्शन देगा, है ना, या आप प्लान बनाओगे जाने का, जैसे कि आपको रामोजी को जो है रशियन एम्बेसी जाना है, तो अगर कोई इनको पता बताएगा तो बोलेगा भाई तुम यहाँ से जाओगे, फिर मेट्रो के अंदर जाओगे, फिर मेट्रो से एग्ज़िट लोगे, है ना। तो इस तरह से तो आपको वो रोड दिखेगा, उस पार्क के सहारे-सहारे जाना, है ना, फिर राइट टर्न लेना, फिर लेफ्ट में मुड़ना, है ना। तो ये भविष्य की संभावना कोई बताएगा, अगर आपको पता ऐसे बताएगा, या फिर आप भी जो प्लान बनाओगे ना जाने का, तो इसमें संभावना ऐसी होती है कि ऐसे-ऐसे करेंगे। तो ये जो यही जो सिनेरियो है, यही जो प्रीफिक्सेस है, ये भविष्य काल में किस तरह से यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, ताकि वो चीज़ भी आपको पता लग जाए। और जो आने वाले वीडियो होंगे उसके अंदर हम दोनों पास्ट और फ्यूचर, जो चीज़ हो चुकी है और जो चीज़ हो सकती है, दोनों की हम प्रैक्टिस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन में, है ना। उससे हम घर से रशियन एम्बेसी भी जाएंगे और ये आपका दिल्ली भी घूमेंगे, ठीक। तो मेरे ख्याल से इसको देखिए, है ना। कुछ है नहीं, आप जो एक जो वर्ब है उसके अंदर ही आगे चीज़ें जोड़ रहे हो, ठीक। और ये चीज़ समझाई हुई है लर्न रशियन जो है उसके चैप्टर जो 32 है, उसमें बताई भी अच्छे से, उसमें आप देख सकते हैं। और अगर आपको थ्योरेटिकली समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, जब हम प्रैक्टिस करेंगे और 2-4 बार आप खुद कर लेंगे इसको, तो आपको ये ईज़िली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।